क्योंकि ये नशा ऐसी बीमारी है, ये कब किसी घर में, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस शहर में, किस नगर में, किस गांव में, किसके प्रांगण में आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब कि इसको देखो, ये ताना बाना जो है कि प्रशासन अपना काम करके पकड़ता है और हम समाज के जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो जो पकड़ा जाता है वो किसी ना किसी का कोई भाई होता है, बेटा होता है, रिश्तेदार होता है, किसी दोस्त होता है, और हम लोग किसी ना किसी भावना में बह के उसकी शनाख्त करते हैं या उसकी जमानत देते हैं। तो जी ये यदि प्रण समाज में लोग ले लेना कि हमने शनाख्त नहीं करनी, आप देखना ये कैसे जड़ से ख़त्म होता है और कमर टूटेगी तस्करों की और कब्र भी खुदेगी उनकी। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर बसे सिरसा जिला को नशा मुक्त करने के लिए अमन चोपड़ा की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। चोपड़ा साहब, किस तरह की पहल आपकी तरफ से की गई है? देखिए, पहल निश्चित रूप से मेरी तरफ से नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से ये की गई है। हम तो समय समय पर सभी आम जनमानस को या जनप्रतिनिधियों को उसको किस तरह से हम अमल में ला सकें उसके बारे में बताते रहते हैं। जैसे मैंने कल की भी वीडियो में कहा था और उसमें मैं और दुरुस्त करके आज आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी नशा तस्कर हैं या जो नशे के कारोबार में या सेवन करते वक्त पकड़े जाते हैं, यदि उस गांव का पंच, सरपंच, मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला पार्षद या शहर के अंदर पार्षद उसकी शनाख्त ना करे, यदि शनाख्त नहीं जब तक होगी तब तक उसको जमानत नहीं मिल पाएगी और शनाख्त के तौर पे वकील भी कर सकते हैं। तो मैं सिरसा जिला के हाथ जोड़ के सभी वकील भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी शनाख्त ना करें। यदि शनाख्त यदि किसी तस्कर की नहीं होती तो उसको जमानत का प्रावधान नहीं है, वो ताउम्र जेल में ही रहेगा। चोपड़ा साहब, शनाख्त की आपने बात की। आमतौर पर पुलिस अपना काम करती है, तस्कर को पकड़ती है, गिरफ्तार भी कर लेती है और जब अदालत में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ही लोग उसकी शनाख्त को कर देते हैं। ये एक बड़ी अपील की जा रही है ताकि नशा तस्करों पर कहीं ना कहीं वार होगा, नशे पर शिकंजा कसा जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे इस पहल के अंदर 2-3 दिन पहले भी एक पार्षद ने वार्ड नंबर 31 के अनु ने डाला था कि मेरे पास इस तरह से कोई नशे के केस में आया, मैंने उसको साफ मना कर दिया और उसने शहर के और पार्षदों से भी अपील करी कि कोई भी इसकी शनाख्त ना करे। और भी कल भी मेरे पास 2-3 पार्षदों के फ़ोन आए कि भाई साहब हम भी बिल्कुल नहीं कर रहे। मतलब कि इसको देखो, ये ताना बाना जो है कि प्रशासन अपना काम करके पकड़ता है और हम समाज के जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो जो पकड़ा जाता है वो किसी ना किसी का कोई भाई होता है, बेटा होता है, रिश्तेदार होता है, किसी दोस्त होता है, और हम लोग किसी ना किसी भावना में बह के उसकी शनाख्त करते हैं या उसकी जमानत देते हैं। यदि ये संकल्प आम जनता ले ले, आम जनता में प्रत्येक वर्ग आ गया कि हमने शनाख्त नहीं करनी और जमानत नहीं दे दी, तो बताओ ये कितनी बड़ी कमर तोड़ने की बात होगी जो नशा तस्कर है उनके लिए। यानी कुल मिला के जनता अपने प्रतिनिधियों से पहले पूछे कि आप ये वादा करो कि शनाख्त नहीं करेंगे, उसके बाद वोट दे। बिल्कुल, देखिए ये आपने बहुत अच्छी मनमोहित जी बात करी। यदि जो भी चुनाव लड़ते हैं लोग, एमसी का है या सरपंची का है, वो कहते हैं ना जी अपने घोषणा पत्र के अंदर यदि वो जब अपने वोटों की अपील करने जाते हैं तो जनता को भी ये ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नशा तस्कर की शनाख्त नहीं करूँगा, तो देखिए उसको ज़रूर प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये नशा ऐसी बीमारी है, ये कब किसी घर में, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस शहर में, किस नगर में, किस गांव में, किसके प्रांगण में आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके लिए भी बहुत आवश्यक है। मतलब कि मैं कहता हूँ जी, ये यदि प्रण समाज में लोग ले लेना कि हमने शनाख्त नहीं करनी, आप देखना ये कैसे जड़ से ख़त्म होता है और कमर टूटेगी तस्करों की और कब्र भी खुदेगी उनकी। नहीं, हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं तस्करों के? क्या शनाख्त एक बड़ी वजह है कि तस्करों के हौसलों को बुलंद कर देते हैं, बाहर आते हैं फिर तस्करी के धंधे में लग जाते हैं? देखिए, अब क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि हमने भी जैसे आम जनमानस से सुनते ही हैं, जहाँ भी कहीं बैठना होता है तो उसमें चर्चा का विषय आता है कि इसमें बहुत मोटा माल है, मार्जिन है, मनी ऑफ। जब उनको ये आदत पड़ जाती है बेचने की और पैसा काफ़ी वो कमाते हैं इससे, और उनको क्या होता है, पकड़े गए
शनाख्त किसी ने कर दी, 2 महीने अंदर रहे, बाहर आ गए। इसमें भी ये 3 तरह का विज़न है जब इनकी ये जो जमानत का है। एक तो होता है स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ा जाए, उसकी तो शायद कोई हफ्ते 10 दिन में जमानत हो जाती है। एक होती है कोई नॉन कमर्शियल, उसकी 1 महीने के बाद आप जमानत लगा सकते हो। एक होती है कमर्शियल, इस तरह का, मतलब मुझे टेक्निकल शब्द पूरे नहीं पता, उसकी हाई कोर्ट से पहले जमानत नहीं होती। मतलब कि अब उनको नशा तस्कर हैं जो उनको ये पता है कि जमानत तो हो ही जानी है, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने बाद हो जानी है जी। तो उनको कहते हैं 1 बार अंदर जाएं या 10 बार अंदर जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब उनको भी अपनी आत्मा मर जाती है उनकी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए पता नहीं ना जाने कितनी ज़िंदगियां उजड़ गई, कितनों के घर उजड़ गए, कितने बहनों के भाई नहीं रहे, कितने पत्नियों के पति नहीं रहे। मतलब कि इसका कोई नाप ही नहीं है। तो सरपंच और पंच की बात करें या फिर एमसीओ की बात करें, संपर्क में आपके बहुत सारे लोग हैं सर, क्या आगे अभियान चलाएंगे कि बैठ के मुलाकात करें और जागरूक करें और कहीं ना कहीं तस्करी पर बहुत बड़ा वार हो जाए सर? बिल्कुल मनमोही जी, आने वाले समय में इसको व्यापक रूप देते हुए विस्तार से गांवों में और शहरों में विशेषकर जो पंच, सरपंच, मेंबर, नंबरदार, पार्षद एवं वकील भाई जो शनाख्त कर सकते हैं, उन सब से संपर्क करके साधेंगे भी। और मेरी जनता से भी हाथ जोड़ के अपील है कि आपके एरिया में जो भी पार्षद हैं उनको भी आप कहें कि आप शनाख्त ना करें। पंच सरपंच हैं उनको भी कहें, गांव वाले, कि आप किसी भी तस्कर की या नशा सेवन करने वाले की शनाख्त ना करें। ये आपके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके परिवार के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे देश के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है और पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल चोपड़ा साहब की तरफ से बहुत बड़ी अपील की गई है और इस अपील का अनुसरण एमसी, पंच, सरपंच करेंगे तो कहीं ना कहीं नशे पर बड़ा वार होगा। अगर तस्करों की शिनाख्त बंद हो जाएगी तो फिर हम कह सकते हैं कि नशा तस्करी का भी कारोबार सिरसा से धीरे धीरे खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।